नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसार साध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। और आज एक विधि के संदर्भ में यहाँ उल्लेख करने वाले हैं। जगन्य पाक्षिक श्रावकों की चर्चा बहुत दिनों से हमारी आपकी चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में अब आगे बढ़ते हुए हम जगन्य पाक्षिक श्रावक संस्कार की बात कर रहे हैं। माने श्रावक का संस्कार कितना होता है, कैसा होता है, कौन श्रावक कहलाने के योग्य हैं, किसे श्रावक कहें हम, श्रावक किसे कहा जाए, ये कह रहे हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। आदि पुराण का यहाँ एक प्रमाण प्रस्तुत किया है। संस्कारात् जायते क्षुद्र है, संस्कारात् जायते द्विजय है। वाह! संस्कार से ही यह क्षुद्र होता है और संस्कार से ही यह श्रावक हो जाता है। द्विज शब्द का प्रयोग वास्तव में द्वितीय जन्म वाले के अर्थ में होता है। पेज नंबर 172 चल रहा है। 172 नंबर पेज पर मेन हेडिंग है, सेकंड लाइन में जगन्य पाक्षिक श्रावक संस्कार। और यहाँ यह कह रहे हैं संस्कारात् जायते क्षुद्र है, संस्कारात् जायते द्विजय है। मुझे एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ रहा है। देखिए यहाँ अर्थ में भी कुछ लिखा है, उसे पढ़ करके फिर वो बात बताऊंगा आपको। बिना संस्कार के रहने वालों की क्षुद्र संज्ञा होती है। क्या? जो बिना संस्कार के रहते हैं वे क्षुद्र हैं। ओहो! उत्तम कुल में जन्म लेकर के भी जिनमें संस्कार नहीं है, जो संस्कार विहीन हैं, उनको शूद्रों की संज्ञा दी है। क्षुद्र माने अछूत, क्षुद्र माने हीन जाति कुल वाले, क्षुद्र माने अब क्या कहें, आज की भाषा में तो कुछ भी शब्द दिए जा सकते हैं, लेकिन चांडाल आदि ऐसा कहेंगे हम, क्षुद्र हैं वे, क्षुद्र संज्ञा होती है। और संस्कारों से उत्तम द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य संज्ञा होती है। इस आर्ष प्रमाण के अनुसार ही जैनों के बच्चे के संस्कार की प्रथा चली आ रही है। माने ये आर्ष परंपरा है, आर्ष वाक्य है। आर्ष वाक्य मतलब आगम वाक्य है, आचार्यों के द्वारा दिया गया ये वाक्य है। इस वाक्य के अनुसार ही हम ये बात कह सकते हैं कि जैन बच्चों के संस्कार किए जाने चाहिए, संस्कार होने चाहिए। लक्ष्मी चंद जी साहब, संस्कार से जैन बनाते हैं हम। जैनत्व के संस्कार अत्यंत आवश्यक है। संस्कारों के बिना सुविधाएं तो पतन का कारण है।
द्विज यानी ब्राह्मण, द्विज यानी उत्तम कुल वाला, द्वितीय जन्म जिसका हुआ है। देखिए एक प्रसंग हमने पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, पहले तो श्लोक भी याद था उसके संबंध में, अभी तत्काल स्मरण में नहीं आ रहा है, कोई 20-25 साल पुरानी बात होगी और ज़्यादा भी हो सकती है। माने उसमें कुछ अलग हट के बातें थी और उन्हीं बातों के आधार पर उसका अनुवाद बतलाता हूँ आपको कि जब यह प्रातःकाल उठता है यह व्यक्ति, तो उठने पर ये हो जाता, कहलाता है एक शूद्र। जब तक नहाया धोया नहीं है तब तक यह एक शूद्र है। नहाने धोने के बाद ये मंदिर जाता है तो ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण कौन? मंदिर जाने वाले। बिना नहाए धोए एक शूद्र के समान था, मतलब अस्पृश्य था, टच करने योग्य नहीं है, इसको क्या छूना है। फिर नहा धो करके जब मंदिर चला गया, आराधना साधना करने लगा, ब्रह्म की आराधना करने लगा तो ब्राह्मण हो गया। फिर दुकान पर जाकर के जब व्यापार करने लगा तो वैश्य हो गया। क्या? दुकान पर चला गया ना, व्यापार करने लगा, वैश्य माने व्यापारी। और दुकान पर व्यापार करते करते जब यही व्यक्ति, दुकान पर व्यापार करते करते जब यही व्यक्ति लड़ाई झगड़े करने लगा, विवाद करने लगा वहाँ ग्राहक के आ जाने पर, तो क्षत्रिय हो गया। क्या माने जीवन की परिस्थितियाँ बदलते बदलते एक शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण, ये कैसे बदल जाता है। इसका मतलब कर्म से ही क्षत्रिय है, कर्म से ही वैश्य है, कर्म से ही क्षूद्र है। कर्मणो होती ब्रह्मणा, कर्मणो होती क्षूद्र है। इस तरह का कोई श्लोक था जो बहुत पहले कभी याद किया था। कर्म से ही ब्राह्मण है, कर्म से ही क्षूद्र है, कर्म से ही वैश्य है और कर्म से ही क्षत्रिय है। तो सारा निर्भर करता है कर्म कैसे हैं। इसलिए भैया जैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि कर्म खराब हैं तो जैन कुल में जन्म लेकर के भी क्षूद्रों जैसा है, क्या दम है इसमें। क्या यहाँ संस्कार करने की विधि बतला रहे हैं, किस तरह से संस्कार किया जाए। घरों में बच्चों का जन्म होता ही है। हम जिन परिवारों में रहते हैं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपके बच्चे होंगे और बच्चे नहीं तो बच्चों के बच्चे होंगे, पोते पोतियाँ होंगे। आपके नहीं तो आपके भाई साहब के होंगे, भाई साहब के नहीं तो और दूसरों के होंगे, बहन के होंगे। कहीं ना कहीं बच्चों के जन्म होते रहते हैं। ये संस्कार की विधि की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, किस तरह के संस्कार दिए जाते हैं और किस तरह से संस्कारों का पालन किया जाता है। क्या है संस्कार विधि? देखिए भावार्थ बतला रहे हैं। जब गृहस्थ के घर में बच्चा पैदा होता है तो उस दिन से लगाकर 10 दिन तक सूतक माना जाता है। सूतक पातक के संदर्भ में भी बहुत जगह बहुत प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी भी चर्चा ये यथा समय इसी ग्रंथ में करेंगे। माने इतनी नई नई तरह की बातें आएगी जो कभी नहीं सुनी हुई होंगी। ये कह रहे हैं यहाँ, जब गृहस्थ के घर में बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर लगातार लगाकर 10 दिन तक सूतक माना जाता है, सूतक होता है। और इसके 35 दिन बाद वह बच्चा श्री जिन मंदिर में ले जाया जाता है। इस प्रकार की प्रथा जैनियों में परंपरा से चली आ रही है। ये परंपरा से जैनियों में यहाँ प्रथा चली आ रही है। क्या इस कारण, इसका कारण यह है या इसका कारण यह है कि 45 दिन के बाद वह बच्चा जगन्य पाक्षिक श्रावकों के संस्कारों से सुसंस्कृत किया जाता है। इसका मतलब क्या बतला रहे हैं? इसका अर्थ यह कहना चाह रहे हैं कि 45 दिन के बच्चे को श्रावक के संस्कारों से सुसंस्कृत किया जाता है, सुसज्जित किया जाता है। 45 दिन के बच्चे को, जैसे कहते हैं संस्कार करना माने कुछ उसमें क्रिया करना। क्या
क्रिया की जाती है, कुछ विशेष प्रकार की क्रिया होती है, उस विशिष्ट क्रिया, जैसे समझिए आप प्रतिमा पर संस्कार होते हैं तो वो प्रतिमा परमात्मा बन जाती है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव क्या होता है, क्या ख्याल में आ रही है बात? माने प्रतिमा में जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने पर क्या, जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो जाता है तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने पर वो जो प्रतिमा थी, पाषाण की प्रतिमा, उसे 5 दिन तक इस तरह से संस्कारित किया जाता है कि वो प्रतिमा परमात्मा बन जाती है। प्रतिमा के परमात्मा बनाने की विधि बताई है। इसी तरह से जो श्रावक होते हैं, उन श्रावकों में भी विशेष प्रकार की क्रिया के माध्यम से, श्रावकों में क्यों, 45 दिन के बालक में विशेष प्रकार की क्रिया के माध्यम से उसे श्रावक बनाया जाता है। सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा था कि क्या हम 40 दिन के पहले ग्रंथ छू सकते हैं? नहीं, जिनके बालक का जन्म हुआ है वो नहीं छू सकते, परिवार के लोग छू सकते हैं। क्या माने बच्चे की जो माँ है, जिस माँ ने बालक को जन्म दिया है, वो 40-45 दिन तक जिनवाणी नहीं छू सकती हैं। हाँ, जिनवाणी सुन सकती हैं। क्या कर्णेंद्रिय का विषय कदाचित बने तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन छूने का वहाँ निषेध है, क्योंकि वो सूतक ही चल रहा है उसके, माँ के। परिवार के सदस्यों के बारे में इस तरह का विधान नहीं है। परिवार के सदस्यों को तो 10 दिन के सूतक की बात कही है, 10 दिन का सूतक कहा गया है। प्रसूता नहीं छू सकती, ऐसा ही है। देखिए, सुनने का निषेध नहीं है ना। एक्चुअल में ये बात अपने को तकलीफ़ इसलिए लगती है क्योंकि अपने को लग रहा है मंदिर में ही क्यों, बाकी तो सारे काम हो रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि धर्म क्यों छुड़ा दिया, धर्म ही क्यों छुड़वाते हो। अरे भाई, तो इन क्रियाओं में धर्म नहीं है ना। यहाँ असात ना होने की संभावना है, उस प्रवृत्ति को छुड़ाया है, धर्म को नहीं छुड़ाया है, धार्मिक चिंतन को नहीं छुड़ाया है। क्या 10 दिन का सूतक तो पिता के भी लगेगा। अब मैं आपको कह चुका हूँ, आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा इसके लिए। सूतक पातक का जब प्रकरण आएगा आगे चल कर के, तो हम उस प्रकरण को विस्तार से लेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे जब ये प्रकरण आएगा तब। धर्म तो चिंतन का नाम है ना, धर्म तो आत्म स्वभाव के अवलंबन का नाम है ना, धर्म तो वस्तु स्वभाव का नाम है ना। तो हमने सिर्फ मंदिर जाना, वहाँ जा कर के छूना, पूजन करना, इन्हीं चीज़ों को धर्म समझ लिया, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यार धर्म छुड़ा दिया हमारा। अरे धर्म नहीं छुड़ा रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब परिणाम विचलित होते हैं तो उस समय में असावधानी और असातना नहीं हो, इसलिए इस तरह की बातें कही गई है। और फिर पुराने समय में तो ये बातें बहुत ज़्यादा महत्व भी रखती थी। आज भले ही इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती हों, तो भी होता तो है ही और होना तो चाहिए ही, क्योंकि कुछ शिष्टाचार भी होता है, कुछ लोक परंपरा भी होती है। ठीक है ना। तो यथा समय यथा संभव अपने को उन सबको देखना चाहिए। और हम करेंगे आगे बात, जब आएगा प्रकरण आएगा तब करेंगे, और आएगा निकट में प्रकरण। और आप लोग तो सब रेगुलर सुनने वाले लोग हैं, तो कोई विकल्प वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अर्थात उसके कुटुंबी जन। देखिएगा आगे की लाइन, क्या उसके कुटुंबी जन 45 दिन बाद कुटुंब के लोग, सब लोग मिलकर के उस बालक पर जैन धर्म का संस्कार करते हैं। अर्थात यह कहते हैं कि हे बच्चे, तुझे इस संसार में जैन धर्म प्राप्त हुआ है या नहीं, यह हम नहीं जानते। मंदिर में ले जा करके देखो क्या किया जाता है। सुनना जरा, उस बच्चे से कहते हैं क्या कहा जाता है, किस प्रकार की बातें जिन मंदिर में ले जा करके उस बच्चे से कही जानी चाहिए, किस तरह से
ये संस्कार दिए जाने चाहिए, क्या प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में बतला रहे हैं। हे बच्चे, तुझे इस संसार में जैन धर्म प्राप्त हुआ है या नहीं, यह हम नहीं जानते, परंतु आज हम लोग तुझे जैन बनाते हैं। ओहो, तुझे पूर्व काल में जैन धर्म मिला था या नहीं मिला था, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन सारे कुटुंबीजन मिलकर के ये बात कह रहे हैं, आज हम तुझे जैन बनाते हैं क्योंकि तू हमारे कुल में पैदा हुआ है। ऐसा कहकर उस बालक को श्री जिनबिंब के सन्मुख लिटाते हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सन्मुख ले जा करके उसे लिटाया जाता है। जैसे सामने वेदी है ना, जिनेंद्र देव की वेदी, जिनेंद्र देव की प्रतिमा जहाँ है, उस प्रतिमा के सामने जो टेबल लगी हुई है, नहीं है तो टेबल लगाकर वेदी के सम्मुख वहाँ बालक को इस तरह से लिटाया जाता है जहाँ पैर जिनेंद्र देव की तरफ नहीं हो और मस्तक भी उनकी तरफ नहीं हो। इस तरह से आड़ा उस बालक को लिटाइए वहाँ, और लिटाकर पश्चात उसके कानों में पंच परमेष्टि का स्मरण रूप नमोकार मंत्र सुनाते हैं और बाह्य व्रतों में उसके लिए उपचार मात्र से 5 उदुम्बर फल और 3 मकार के त्याग रूप, 3 मकार समझ गए ना आप, मध्य, मांस और मधु, इनके त्याग रूप 8 मूल गुणों का धारी, 8 हो गए यहाँ तक। फिर कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु के सेवन का त्यागी एवं सच्चे देव, सच्चे गुरु तथा सच्चे शास्त्र का भक्त बनाते हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करना, कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना नहीं करना, इस तरह से उसे श्रावक बनाते हैं। इस प्रकार उस बालक में पाक्षिक श्रावक के संस्कार स्थापित किए जाते हैं जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने। 45 दिन के बालक की चर्चा चल रही है भाई साहब, क्या बहुत विचारणीय बात है भाई साहब, समझना। जब 45 दिन के बालक में ये संस्कार दे दिए गए तो 45 वर्ष के लोगों में जब ये संस्कार नहीं दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है 45 साल के इस व्यक्ति को मंदिर में ले जाओ और ले जा करके इसे वहाँ बिठाओ भगवान की वेदी के सामने, और फिर इसके ऊपर मंत्रोच्चार पूर्वक पुष्प क्षेपण करते हुए, वहाँ का तिलक लगाते हुए ऐसी प्रतिज्ञा दिलाओ इसके माथे में, इसके कान में से। क्या करें? इसे समझ में नहीं आ रही है मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, इसे समझ में नहीं आ रही है कुदेव कुगुरु कुधर्म का संस्कार नहीं होना चाहिए, मद्य मांस मधु का त्याग कराया था, पंच उदंबर फलों का त्याग कराया था, 45 दिन के बच्चे को कराया था। इसको पता ही नहीं है क्या त्याग कराया था और क्या त्याग कराया जाता है, कुछ समझते ही नहीं है। ये जैनत्व के संस्कार की विधि चल रही है भाई साहब, जैन बनाया जाता है, ये जैन बनाने की विधि है। सुनना, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि साहब हम अन्य मतावलंबी हैं, हमें जैन बनना है, कुछ विधि है क्या? ये विधि है जैन बनने की, इस विधि से जैन बनाया जाता है। कई बार हमारे कई साधर्मी सामने पूछते हैं कि हमारे अजैन लोग सुनते हैं वे जैन बन गए हैं। कैसे जैन बन गए हैं? विचारों से जैन बनने से काम नहीं चलेगा, बाकायदा उसका उत्सव किया जाता है, बाकायदा समाज के लोगों को बुलाया जाता है, बाकायदा घर परिवार के लोगों को एकत्रित किया जाता है, वहाँ जैन मंदिर में ले जा करके ये मंत्र पढ़े जाते हैं, विधि की जाती है और उसके बच्चे के हाथ से अर्घ चढ़ाया जाता है। नारियल श्रीफल जो भी आप कहें उसे, गोला जिसे कहते हैं अपन, वो समर्पित कराया जाता है। अर्घ उसके हाथ में, हाथ मुट्ठी बंद है तो बच्चे के हाथ को खोल के उसको टच करा करके कोई व्यक्ति जो बड़े लोग हों वो श्री जिनेंद्र देव का अर्घ बोल करके समर्पित करते हैं। सोचिए जरा, इससे क्या होता है, पूरे समाज में ये नक्की हो जाता है कि अब यह व्यक्ति जैन बन गया। क्या ख्याल में आ रही है बात? किस तरह से जैन बनाएंगे? हमारे कोई मित्र हैं, शर्मा हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जैन बनाने की विधि तो यही है। क्या विधि है जैन बनाने की? कि उन्हें जिन मंदिर ले जाओ, दोस्त को, यदि वो चाहते हैं तो सच में, यदि वो और उनका परिवार जैन बनना चाहता है तो ये संस्कार विधि है। इस संस्कार के माध्यम से उनके मन में भी ये फीलिंग आती है, समाज में भी ये फीलिंग आती है कि ये जैन हो गए हैं।
जिसे कहते हैं ना संस्कार डालने के बाद में गोत्र परिवर्तन हो गया, फिर उनका गोत्र परिवर्तन किया जाता है इस तरह से, इस विधि के माध्यम से। फिर उनको कभी भी आप हिंदू कह करके नहीं पुकारें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि संस्कार हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कोई पीढ़ी बदल गई, जैन धर्म जैन विद्वानों के संपर्क में आकर के बदल गई। अब बदलने के बाद क्या हुआ, जैनत्व की, अब उनका संस्कार तो कुछ किए नहीं कि नहीं जैन बन गए साहब, ये तो जैन धर्म मंदिर में आने लग गए, पूजन पक्षाल करने लग गए साहब, सुनने समझने लग गए, अब ये जैन हो गए। ठीक है, अब जैन हो गए तो अब लोग ये कह रहे हैं कि अब ये अंतर्जातीय विवाह का प्रसंग, फिर उनसे कोई शादी नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने तो कर लिया, उनके बच्चों को तो ये पता था कि अरे यार हम तो शर्मा थे। तो फिर क्या होगा, आगामी जो पीढ़ी है बोले यार पिताजी बदल गए थे, हम तो दादाजी का धर्म मानेंगे। कई जगह पर मैंने ऐसा देखा है, महसूस किया है, हम तो दादाजी का धर्म मानेंगे, हम तो उनका खून है हमारे में। तो ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम इतनी आती है आगे चल कर के, 3 पीढ़ी बाद में वो वापस अजैन हो जाएंगे। इसलिए एक बार बिल्कुल प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात याद दिला दीजिए कि आप अपनी ज़बान से अब कभी भी ये बात नहीं कहेंगे, समाज में कोई भी व्यक्ति इनके लिए इस बात का प्रचार नहीं करेगा कि ये हिंदू थे, ये शर्मा थे, ये ऐसे थे, कुछ नहीं होगा। ये जैन है, नाम के आगे जैन लगाएंगे। कौन सा गोत्र है, कौन सा कुल परिवर्तित हो गया है। जब कुल परिवर्तित हो गया है तो पुराने कुल को कौन याद रखेगा। अब वो जैन हैं, अब ये जैन श्रावक बन गए हैं, अब उनके सारे व्यवहार सारी क्रियाएं जैन जैसी होंगी क्या, इसलिए उन्हें जैन रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। बालचंदानी जी है ना, अब उन्हें आप मत कहिए कि वे दूसरे धर्म वाले हैं क्या, हम हिंदू नहीं हैं, हम जैन हैं। जैन धर्म जो है, जैन परंपरा, ये हिंदू परंपरा से, वैष्णव परंपरा से बिल्कुल अलग है, पृथक है, पता होना चाहिए। ये तो वास्तव में जब अकबर के समय में, मुग़ल शासन के समय में जब इस तरह की बातें खड़ी हुई कि जैन, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 ही धर्म रहेंगे, या तो हिंदू और या मुसलमान। बोलो, जैनियों से पूछा गया तुम्हें हिंदुओं के साथ में मिलना है या मुसलमानों के साथ में मिलना है, अब क्या जवाब होता बतलाओ। यदि तुम हिंदुओं के साथ में मिलोगे तो तुम्हारे ब्याह शादी वगैरह वगैरह जो भी घर गृहस्थी की जो क्रियाएँ होती हैं वो सब हिंदुओं के रीति रिवाजों के अनुसार होगी। मुसलमानों के साथ में मिलोगे तो मुसलमानों के अनुसार होगी। बोलो, फरमान जारी कर दिया गया किसके साथ में मिलना है। ये जो अपने रामधारी सिंह दिनकर है ना, राष्ट्र कवि, भारत के जो राष्ट्र कवि हैं क्या, भारत के जो राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी पुस्तक है एक संस्कृति के 4 अध्याय। उन्होंने 2-3 बातें लिखी ऐसी। प्राचीन परंपरा में जैनों के यहाँ शव को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था कब्र में ले जा करके, क्योंकि अहिंसक होने से जैन परंपरा के लोग ये अग्नि में, लकड़ी में ये कैसे जला सकते हैं। बिल्कुल यही परंपरा थी। जैन समाज तो अहिंसक समाज है, ये कैसे जला सकते हैं लकड़ी के अंदर ले जा करके। लकड़ियों में कितने जीव होते हैं और वहाँ जा कर के जलाओ उनको, कैसे कैसे बनेगी बात। तो नहीं होता था ये, तो दफनाते उसको, दफन वहाँ ले जाते थे, दफनाते थे कब्र में ले जा कर के। अब बाद में जब ये हिंदू और मुसलमानों की परंपरा में से किसी एक को चुनना था तो हिंदू परंपरा को जैनियों ने चुनना ज़्यादा उचित समझा, और इस एंगल से फिर वो चूँकि हिंदू परंपरा के अंदर शवदाह किया जाता है, उसी तरह से शवदाह की परंपरा यहाँ चालू हुई, ऐसा है। तो अब बहुत तरह की बातें हैं। देखिए यहाँ जो अपना प्रकरण चल रहा है, जैन बना दिया गया, नमोकार मंत्र सुना दिया, 3 मकार का त्याग कराया, पंचउदंबर फलों का त्याग कराया, 8 नियम हो गए, और 8 नियम के बाद कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के सेवन का त्याग कराया। क्या 3 बातों का त्याग और कराया। इस तरह से कुल 11 बातें हो गई। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त बनाते हैं। इस प्रकार देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इस प्रकार उस बालक में पाक्षिक श्रावक के संस्कार स्थापित किए जाते हैं। जब तक उस बालक की आयु
8 वर्ष की न हो जावे तब तक उसके व्रतों की रक्षा उसके माता पिता करते हैं। उसी समय में वह बच्चा पाक्षिक श्रावक पद का धारी कहलाता है और एकादश गुणधारी जगन्य पाक्षिक श्रावक होता है। 11 गुण हो गए, एकादश गुणधारी समझ में आ गए। 11 गुण, पंच उदंबर फल का त्याग, 3 मकार का त्याग, कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्याग, इस तरह से 11 चीज़ों का त्याग करके वो जगन्य गुणधारी हो गया है। स्थूल रूप से बताए गए जैसे 5 उदंबर फल का त्याग, 3 मकार का त्याग तथा कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का त्याग, इस प्रकार 11 पदार्थ हुए। कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के त्याग से सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र का ग्रहण कर लेना चाहिए, ये अपने आप ही ग्रहण हो गया उनके त्याग से। 11 गुणों का धारक 45 दिन का बालक होता है। 11 गुणों का धारक, इन 11 प्रकार के लक्षणों का वह उपचार से धारक कहलाता है। उपचार से 11 गुणों का धारक कहलाता है। यथार्थ में 8 वर्ष तक उसके माता पिता ही इन व्रतों के पालन करने में उसकी रक्षा करते हैं, ये माता पिता का काम है। यदि माता पिता के प्रमाद से वह व्रतों का भंग करता है तो उसके पाप के भागी उसके संरक्षक माता पिता ही होते हैं। 8 वर्ष के बालक तक के द्वारा यदि इस तरह का कुछ बात हुई है तो माता पिता ही उसके हकदार होते हैं, भागीदार होते हैं। क्या मध्यम पाक्षिक का स्वरूप, तो इस तरह से जो संस्कार विधि की जो चर्चा थी, ये चर्चा अपनी अभी तक यहाँ हुई है। अब देखिए अब क्या बात कह रहे हैं। क्या मध्यम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप बतला रहे हैं। प्रपाल्य वैमूल गुणाष्टकम सदा संसेव्य देवान अनुशास्त्र पूजिक करोति सेवाम सुगुरोस्तपस्विनः जहाति सर्वं व्यसनम ही मध्यम है। जो जगन्य पाक्षिक के गुणों से युक्त होकर, माने जगन्य पाक्षिक के गुण तो चाहिए ही, उन गुणों से युक्त होकर समस्त प्रकार के मुख्य रूप से सप्त व्यसनों को त्याग कर देता है, उसे मध्यम पाक्षिक श्रावक कहते हैं। क्या उसे मध्यम पाक्षिक श्रावक कहा गया है। भावार्थ, ऊपर जो जगन्य पाक्षिक श्रावक के पंच उदंबर फल और 3 मकार के त्याग तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, ये 11 गुण कहे गए हैं। 11 गुण कहे गए हैं, उन सहित 7 सप्त व्यसनों का त्याग होता है। उनके साथ में 7 व्यसनों का त्याग होता है, सप्त व्यसनों का त्याग होता है। अर्थात मध्यम पाक्षिक के 11 + 7 योग 18 गुण हुए। भाई 11 तो हो ही गए थे पहले जो अभी बताए हैं, और 7 व्यसनों का त्याग, सप्त व्यसनों का त्याग, इस तरह से 18 हो गए। लेकिन -2 करेंगे अभी। इनमें से मांस और मदिरा का ग्रहण तो 3 मकार में हो चुका है। सप्त व्यसनों में भी मदिरा के त्याग की बात आती है, सप्त व्यसनों में मांस के त्याग की बात आती है, तो 2 डबल हो गए। और सप्त व्यसनों में भी उनका वर्णन आया है। अतः उक्त दोनों को पृथक करने से 16 क्रियाएं एवं सद्गुण मध्यम पाक्षिक के रह जाते हैं। इस तरह से मध्यम पाक्षिक श्रावक के 16 गुण हो गए। बराबर, क्या कहें, 16 हो गए ना यहाँ तक। और सुनो अब नई बात, पाक्षिक श्रावक के अन्य मुख्य कर्तव्य क्या हैं। अब जैन मना रहे हैं। अभी तक तो श्रावक संस्कार की विधि की चर्चा की थी। अब जैनियों के जो मुख्य गुण होने चाहिए वो सुन लीजिए, जिनके बिना जैन कहलाने के योग्य नहीं होता। ध्येयं सदा श्री जिनदेव दर्शनम पेयं सुपाथ है पटगालितं सदा हेयं निशायां खलु भोजनं हृदा
एतानि चिन्नानि भवन्ति श्रावके। क्या गजब बात कह दी है भाई साहब, हैं? जल छानन तजी अशन निशी, श्रावक चिन्ह युतीन, नित प्रति जो दर्शन करे, सो जैनी परवीन। वाओ, क्या क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब, हैं? कितनी गजब बात कह रहे हैं। जल छानन तजी अशन निशी, जल का छानना, और क्या, तज दिया, अशन माने होता है भोजन, निशी मतलब रात्रि। जल छानन तजी अशन निशी, श्रावक चिन्ह जुतीन। क्या, नित प्रति जो दर्शन करे, सो जैनी परवीन। ओहो, नित प्रति जिनेंद्र देव के दर्शन करे, वो प्रवीण जैनी है, उनको जैनी की पहचान है। परवीन माने पहचान भी कह सकते हैं, ये जैनी के चिन्ह हैं। क्या, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं भाई साहब। मैंने कही थी बात, वीतराग पूजन का अर्थ करते समय, जयमाला की चर्चा करते समय, अरे अभागे हैं वो लोग जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं होते। अभागे हैं वे जीव जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते। जिनेंद्र देव के दर्शन, महाभाग्य से जिनेंद्र देव का दर्शन पाया, महाभाग्य से देव आपका, महाभाग्य से दर्शन देव आपका पाया। ऐसी गजब की पंक्तियां हैं। महाभाग्य से मिलता है जिनेंद्र देव का दर्शन। प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन करना, रोज जिनेंद्र देव के दर्शन करना। अरे यदि कदाचित ऐसे गांव में रहते हो जहां जैन मंदिर नहीं है, तो वहां जिनेंद्र देव की जिन प्रतिमा पधराना, जिन मंदिर का निर्माण कराना, वेदी प्रतिष्ठा कराना, एक छोटा सा भवन मकान कुछ जगह लेकर के वहां आकर के जिनेंद्र देव की स्थापना करना। लेकिन ध्यान रखना, जगह खरीद करके करना, मकान कमरा स्थान खरीद करके वहाँ निर्माण करना, उस जगह पर भगवान को विराजमान करना। भगवान कभी किराए के मकान में नहीं आते हैं। या किसी जगह पर लाना हो ना, जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान करनी हो, अरे नहीं जगह नहीं मिल रही, एक काम करो, किराए का मकान ले लो, किराए का कमरा ले लो और यहाँ विराजमान कर लो, छोटा सा मंदिर जैसा। नहीं भाई साहब, किराए के कमरे में मकान भगवान नहीं आते, किराए की जगह पर भगवान नहीं आते हैं। जिन मंदिर किराए के नहीं हुआ करते हैं, ध्यान रखना। यदि आपके गांव में मंदिर नहीं है तो जिन मंदिर होना चाहिए, और यदि किसी तरह की संभावना नहीं हो तो आप गांव छोड़ दीजिए, आप ऐसी जगह पर चले जाइए जहां जिन मंदिर है। आपकी कॉलोनी में मंदिर नहीं है तो मंदिर होना चाहिए, और यदि मंदिर नहीं है तो कॉलोनी छोड़ दीजिए। क्या, कॉलोनी छोड़ करके चले जाइए, ऐसी जगह पर जाकर के निवास स्थान कीजिए जिस स्थान पर पहुंच करके आपको जिनेंद्र देव के दर्शन मिले। क्या, स्थानकवासी संप्रदाय में निषेध किया जाता है, स्थानकवासी संप्रदाय भी बीच में चल पड़ा इस तरह का, इसलिए वो उनके यहाँ उपाश्रय हुआ करते हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन तो होने ही चाहिए। अभी बात करेंगे आगे चल करके, तारण पंथ की भी चर्चा आएगी बीच में, आगे चल करके आने वाली है, एक आध दो दिन में चर्चा करेंगे उसकी भी। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, जल छान करके पीना, और रात्रि समय में भोजन न करना, ये तीन श्रावक के चिन्ह हैं। इनसे जैन पहचाना जाता है। रात्रि भोजन का त्याग जैन पहचाना जाता है, इससे पहचाना जाएगा श्रावक कौन है। रात्रि जैन है, ये रात्रि भोजन करते हैं, ये जैन। सोचना जरा। आगे क्रमशः इनका पृथक पृथक विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला पॉइंट, नित्य प्रति देव दर्शन करना, जिन भक्ति, माने ये पहला पॉइंट है। नित्य प्रति देव दर्शन करने के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। इस देव दर्शन करने के संदर्भ में ही काफ़ी पृष्ठों में इस जिनेंद्र देव के दर्शन संबंधी चर्चा कही गई है। बहुत लंबी चर्चा है, मूर्ति पूजा के संदर्भ में, मूर्ति पूजा के निषेध करने वालों के संदर्भ में, मूर्ति के प्रभाव के संदर्भ में। बड़ी गजब गजब के प्रकरण हैं जो आगे चल कर के आएंगे। कई तरह के उनमें प्रश्न भी उठाए हैं। तो ये पहला प्रकरण जिनेंद्र देव के दर्शन संबंधी, फिर दूसरा विधान जल छानने संबंधी जो चर्चा है, और फिर रात्रि भोजन त्याग संबंधी, ये सब प्रकरण आगे आने वाले हैं। देखिए नीचे श्लोक पढ़ता हूँ 173 नंबर पेज पर।
हाँ। देव गुरुणाम भक्ता निव्यय परंपरा विचिंती, जान रया सुचरिता ते गहिया मोकमा गम्मी। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मोक्ष पाहुड़ की 82 नंबर की ये गाथा है। कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं, जैनियों के संदर्भ में आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी का क्या कहना है, जो कुंद कुंदाचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, बतलाओ। अब अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? आपको यदि ये लगे कि हम साहब ये तो संयम प्रकाश ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि अभी हम कुछ देर पहले कुछ और ग्रंथ पढ़ रहे थे, अब कुछ देर बाद में यहाँ कुंद कुंदाचार्य का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और कुछ देर आगे और ग्रंथ पढ़ेंगे। देखिए, जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन 5 परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं, जो इन 5 परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं और वैराग्य का चिंतन करते हैं तथा ध्यान में रत हैं, अर्थात परमात्मा व निज आत्मा के ध्यान में तत्पर हैं, सदाचार के धारक हैं, वे ही मोक्ष मार्ग के पथिक माने गए हैं। वाह वाह, क्या बातें हैं। कौन मोक्ष मार्ग का पथिक हो सकता है? कौन मुक्ति मार्ग पर चलने का अधिकारी हो सकता है? क्या कौन व्यक्ति चलेगा मुक्ति के मार्ग पर, ये बतलाइए। हम किसके बारे में कहें कि ये मोक्ष मार्ग पर चल रहा है? जो 5 परमेष्ठियों की भक्ति करता है, जो 5 परमेष्ठियों की आराधना करता है, जो 5 परमेष्ठियों के बारे में चिंतन करता है। अरे परमात्मा का भी चिंतन करता है और निज आत्मा का भी चिंतन करता है। अकेले परमात्मा का चिंतन करे और आत्मा का चिंतन नहीं करे, उसे कौन जैन कहे, उसे कौन आराधक कहे? सच्चे आराधक तो वे होते हैं जो परमात्माओं की भक्ति के साथ साथ में आत्मा की भक्ति भी करते हैं, जो परमात्मा में आत्मा को देखते हैं, जिन्हें जिनेंद्र देव की प्रतिमा में जिन देव निज देव नजर आते हैं, वे सच्चे जिनेंद्र देव के भक्त होते हैं। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। ऐसा है भाई साहब, आत्मा के ध्यान में तत्पर हैं। क्या गजब के शब्द देते हैं। दुनिया परमात्मा के ध्यान में तत्पर हैं और साधक लोग ऐसा नहीं परमात्मा का ध्यान नहीं करते, परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान करते करते आत्मा के ध्यान की तरफ आ जाते हैं। परमात्मा का ध्यान फिर आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान फिर आत्मा का ध्यान। क्या और सदाचार के धारक हैं, वे मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। देखिए, कहा भी है, पुण्यम जिनेन्द्र चरणार्चन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थ में तत्, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगात्, पुण्यार्थिनामित चतुष्टय मार्जनीयम। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पहला पॉइंट, श्री जिनेंद्र देव के चरणार विंदों की पूजा करने से, वाह क्या कह रहे हैं, श्री जिनेंद्र देव के चरणार विंदों की पूजा करने से। 2 नंबर, उत्तम पात्रों को दान देने से। 3 नंबर पॉइंट, अहिंसादि व्रतों का पालन करने से। फिर 4 नंबर पॉइंट, उपवास करने से पुण्य होता है। इसलिए पुण्य की इच्छा वाले गृहस्थों को उचित है कि वे इन 4 उपायों द्वारा पुण्य का संचय करें। और भी कहा है, अपूजयित्वा यो देवान् मुनीन् नुपचर्य च, यो भुंजीत गृहस्थ संस भुंजीत परम तपः। गृहस्थावस्था में जो पुरुष, ये सोमदेव सूरी का यशस तिलक चंपू का, गृहस्थावस्था में जो पुरुष दर्शन स्तुति पूजन आदि के द्वारा, गृहस्थों की बात कर रहे हैं, श्री जिनेंद्र देव की पूजा न करके और आहार दान वैयावृत्ति आदि के द्वारा निर्ग्रंथ मुनियों की सेवा आदि न करके भोजन करता है, ओहो,
वह भोजन नहीं करता है किंतु महापाप का बंध करके आहार करता है, अर्थात महापाप का बंध करता है। क्या कहें भाई साहब। ओह, कहना चाहते हैं जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना एक अन्न का दाना जबान से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अरे मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ, आज मुझे जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं हुए। ओह, ये ऐसा कैसा खोटा कर्म किया है मैंने, ये कैसा पाप कर्म का उदय आ गया है कि मुझे जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिले हैं भाई साहब। क्या प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन मिले, प्रतिदिन जिनेंद्र देव की प्रतिमा, ओहो मेरे को आज जिनेंद्र देव की मुख मुद्रा देखना नसीब नहीं हुआ, मैं कैसा अभागा हूँ मैं। ये विचार आता है ज्ञानी को, कैसे कैसे गले से नीचे भोजन उतर सकता है, भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है वो श्रावक जिसे जिनेंद्र दर्शन नहीं मिले हो। दर्शन करो। हम तो कहते हैं ना भाई साहब वो तो दर्पण के समान है। अरे जिस तरह से दर्पण रोज देखते हैं उसी तरह से जिनेंद्र देव को रोजाना देखना, निहारना उनकी नासाग्र दृष्टि को, देखना उनके हाथ पर हाथ धरी हुई स्थिति को, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, ऐसा कह रहे हैं। देखिए और भी कहा है, जो जिण वरिंद पूअम कुणई सत्तीये सो महापुरिसो तेलोय पुअणियो ऐरेणय सो नरो होई। जो उत्तम पुरुष निज शक्ति के अनुसार श्री जिनेंद्र देव की पूजन करता है वह अल्प काल में ही तीनों लोक के जीवों द्वारा पूज्य हो जाता है। धर्म रसायन ग्रंथ 138 नंबर की मूल गाथा में क्या कह रहे हैं जरा सुनना। जिनेंद्र देव की पूजन करने वाला तीन लोक में पूज्य हो जाता है। वाह, ये है भक्ति, ये है महिमा जिनेंद्र देव की। सोचना जरा क्या जिनेंद्र देव की महिमा बता रहे हैं, क्या महिमा कह रहे हैं प्रभु की। प्रभु की ऐसी अद्भुत महिमा है। हे प्रभु निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। रोजाना जाओ और भगवान को ललकार करके आओ, रोजाना जाओ और भगवान को जाकर के सुना करके आओ। रोज सुना करके जा रहा हूँ भगवान, आज भी नहीं, कोई बात नहीं, कल जब आऊँगा उससे पहले सम्यक दर्शन भेद विज्ञान गुणस्थान चढ़ते नजर आएंगे। फिर आ गया, कोई बात नहीं प्रभु अब देखना, अब तो करके आऊँगा प्रभु, देखना एक दिन तेरे समान अनंत अवस्था की प्राप्ति करूँगा। ये भाव जागृत होता है, देख देख करके वीरता प्रकट होती है, देख देख करके भाव बनते हैं, देख देख करके उत्साह आता है, देख देख करके जोश आता है जिनेंद्र देव को। क्या ऐसा कह रहे हैं यहाँ, तीन लोक के जीवों द्वारा पूज्य हो जाता है। पूजन करे वो पूज्य होवे। पूज्य बनने का अधिकारी वो है जो पूजन करता है। जो पूजन करता ही नहीं, जिसने खुद ने पूजन नहीं करी वो पूजने का क्या अधिकारी बनेगा बतलाओ। सोचना एक बार थोड़ा गंभीरता से कि साहब मुझे पूजो, मेरी आकर के पूजन करोगे। तुमने की थी क्या किसी की कि नहीं, हमने तो नहीं की थी, बोले तुम्हारी भी पूजा नहीं होगी। जो पूजन करते हैं वे अल्पकाल में पूज्य बन जाते हैं, लेकिन पूजन में अटकना नहीं। पूजन करते करते पूज्य बनने की भावना रखना। पूजन में ही यदि अटक करके रह गया तब तो पूज्य नहीं पुजारी ही बना रह जाएगा। क्या कहा, जो पूजन में अटक गया, समझना, जो पूजन में अटक गया वो पुजारी बन करके रह जाएगा, और जो पूजन में न अटक कर पूज्य को देखते हुए उनके पथ पर चला वो स्वयं पूज्य बन जाएगा। ऐसा है। ये जो चार वाक्य मैंने बोल दिए नोट कर लेना पीछे से निकाल करके इन चार वाक्यों को देखना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। एक एक बात क्या गजब की है भाई साहब, जरा सुनिए तो सही क्या क्या बातें कह रहे हैं। और सुनो, श्री कुलभद्राचार्य कृत सार समुच्चय का प्रकरण है ये। व्रतम शीलम तपोदानम संयमो अर्हत प्रपूजनम दुख विच्छित ये सर्वम प्रोक्त में तन्न संशय है। ओह क्या क्या बातें कह रहे हैं, सुनो तो सही। ओहो, श्री जैनागमों में जो व्रत ग्रहण, शील पालन, तपश्चरण, दया करना, संयम धारण तथा जिन पूजन का उपदेश दिया गया है वह सब संसार परिभ्रमण जनित दुख का नाश करने वाला है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। एक बात जरूर समझ लेना यहाँ,
जहाँ इस तरह के प्रकरण दिए गए हैं, जिस तरह की बातें यहाँ कही गई है, इन बातों को सुनकर, इन बातों को पढ़कर बस दान में मत अटक जाना, बस शील पालन करने मात्र में इतिश्री मत समझ लेना, बस संयम धारण करके, बाहरी संयम धारण करके अपने आप को पूज्य मत समझ लेना। ये जिस संयम की चर्चा कर रहे हैं, ये संयम तो अपने आप में सिमट जाने का नाम है। ये जिस तपश्चरण की चर्चा कर रहे हैं, वो तपश्चरण तो स्वरूप विश्रांति का नाम है। स्वरूप विश्रांति चैतन्य प्रतिपनात तप है, उसे तप कहा गया है। जिस शील पालन की बात कर रहे हैं, वो तो स्वभाव में सिमट जाने का नाम शील है। परिणति अपने स्वभाव के साथ में जुड़ी रहे, वो शील का पालन करती है, और परिणति अपने स्वभाव को छोड़कर बाहर निकल जावे, उसे कुशील कहा जाता है। तो जो जैनागमों में ये जो बातें कही गई है, इन बातों को यथार्थ रीति से समझना। अब कोई व्यक्ति व्रत पालन की बात सुन करके बाह्य व्रतों में अटक जावे, कोई व्यक्ति शील पालन की बात सुन करके मैं तो स्त्री स्पर्श नहीं करता, मेरे तो शील पालन हो गया। अरे भाई साहब, विषय सेवन में अभिलाषा मूल कही है, तेरे परिणामों को संभाल, अंदर में क्या चल रहा है। असली बात तो वो है, तपश्चरण की बात चल करके एक टांग पर खड़ा हो जाए, इसे तपश्चरण थोड़ी ना कहते हैं। दान की बात सुन करके खूब पैसा पानी की तरह बहाए, अरे नहीं भाई, जो अटका सो भटका, बिल्कुल ऐसा ही है। दान में अटक गया, कोई संयम में अटक गया, कोई पूजन में अटक गया। अटकना नहीं है, यहाँ अटकने की बात नहीं कहेंगे। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, और भी कहा है। प्रकरण तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, समय घड़ी दिखाई देती है, इसलिए ऐसे लगता है कि आगे नहीं पढ़ें, यहीं तक रखते हैं अपने विषय को। लेकिन कितनी बातें हो गई है जैनियों के संदर्भ में। जैन कौन, जैन कहलाने का अधिकारी कौन, किस व्यक्ति को जैन कहा जाए, किस तरह से होते हैं जैनत्व के संस्कार, इस विधि का बराबर पालन करें हम। जैनत्व संस्कार विधि का बराबर पालन करें, और विधि पूर्वक उसका पालन करते हुए। देखो कदाचित ऐसा हो, विदेशों के अंदर भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं कि नहीं साहब हम तो मंदिर ही नहीं ले गए। अरे कैसे नहीं ले गए भाई साहब, ले जाना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं। अरे साहब 45 दिन का हो गया, नहीं ले जा पाए, कोई बात नहीं। 5 साल का हो गया, आज तक कभी मंदिर ही नहीं गए, हमें तो खबर ही नहीं थी, हमें किसी ने बताया भी नहीं, हम तो कभी नहीं गए, तो कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो। 45 दिन का होने पर नहीं ले गए थे तो 5 वर्ष का होने पर ले जाओ। जब ये बात समझ में आई, लेकिन विधि पूरी करना वहां ले जा करके। और आपको यदि याद नहीं है कि आपके साथ में इस तरह की कोई विधि हुई थी, आपको पता नहीं है, आपके माता पिता भी नहीं जानते हैं, समझना जरा इस बात को। 45 दिन के पहले घर वाले लोग मंदिर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, मंदिर जाने का निषेध तो है ही नहीं। क्या मंदिर तो रोज ही जा सकते हैं। 10 दिन भी जो सूतक कहा है, उन दिनों में भी मंदिर जाने का निषेध नहीं है। प्रसूता मतलब जिस फीमेल की डिलीवरी हुई है, जिसकी खुद की डिलीवरी हुई है, वो नहीं जाएगी मंदिर। लेकिन इसके अलावा अन्य परिवार के लोग जिन मंदिर जा सकते हैं, क्या बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ जाकर के प्रक्षाल नहीं कर सकते, वहाँ जाकर के जिन मंदिर की किसी चीज़ को छू नहीं सकते सूतक के दिनों में, इतना ही अर्थ है। मंदिर की दरी को नहीं छूना, मंदिर की चटाई को स्पर्श नहीं करना, बस मंदिर जाना और मंदिर जाकर के जिनेंद्र देव के दर्शन करके मन में अपने पाठ स्तुति बोल करके दर्शन करके आ जाना। सामग्री नहीं चढ़ाना, सामग्री छूना नहीं, चढ़ाना नहीं। यदि आपके सूतक लगा है तो जाने का निषेध नहीं है। अब क्या हो गया है इस सूतक के संबंध में, सूतक लगा है साहब, अभी सूतक और पातक में भी अंतर नहीं समझते हैं। अभी जब आगे आएगा प्रकरण तो समझाएंगे, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं चर्चा। लेकिन क्या हो गया, अरे मंदिर ही नहीं जाना, मंदिर ही नहीं जाना, अरे गजब हो गया भाई साहब। पैसे भी दान नहीं देना,
पैसे भी गुल्लक में नहीं डालना उन दिनों में। मतलब आपका संपर्क, आपका स्पर्श जिन मंदिर की किसी भी वस्तु के साथ में नहीं करना, और बाकी दर्शन करके आप आ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी दूर से दर्शन करना, मंदिर नहीं जाना समझते हैं, ऐसा थोड़ी ना मंदिर नहीं जाना। ये कहाँ से आ गई मंदिर नहीं जाने की बात? मंदिर क्यों नहीं जाएंगे? अभी तो हम कह रहे मंदिर नहीं जा रहा है, वो अभागा है क्या, इसलिए मंदिर तो जाना। हाँ, जिनके सूतक लगा हुआ है वो नहीं जाएंगे। सूतक की मतलब, सूतक मतलब सॉरी, जो प्रसूता है उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो जिस तरह से महिलाएं 4 दिन तक मंदिर नहीं जाती है ना अपवित्र स्थिति में, जैसी अपवित्र स्थिति वो 4 दिन तक प्रति माह बनती है महिलाओं के साथ में, उसी तरह की स्थिति 45 दिन तक बनती है प्रसूता के लाइफ में। तो उस समय में वो नहीं जा सकती है, लेकिन पूरे ही कुटुंब वाले नहीं जाएं, ऐसी कहाँ से बात आ गई? तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जो समझदारी वाली बातें हैं, विचार विवेक पूर्वक इनका पालन करना, और स्वयं में भी जैनत्व के संस्कार जो लोग नहीं हो उनमें करना, बच्चों में करना। बच्चों में करना भूल गए हो, सब 15 साल के हुए सब हमारे बच्चे, तो कोई बात नहीं, एक दिन सारे कुटुंब वालों को बुलाना, उनका भोजन रखना, नाश्ता रखना, और उन्हें बुला करके मंदिर के अंदर पूजन विधान का आयोजन रखना, और 15 साल के बच्चे को जिन मंदिर में ले जा करके कि आज क्या हो रहा है, कि आज हमारे बच्चे का 15 साल का हुआ है, इसे हम जैनत्व के संस्कार दे रहे हैं, ऐसा करके, और फिर वहाँ उसे 15 साल के बच्चे को, मैं तो कहता हूँ हर 15 साल के बच्चे के साथ में इस तरह का उत्सव मनाया जाना चाहिए। एक तो 45 दिन के होने पर हो गया, अब 15 साल की बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो टीनेजर हो गया। समझ में आ रही है बात? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, समय सीमा तो हो चुकी है, बढ़ चुका है समय तो, फिर भी कोई बात नहीं, 1 मिनट लेता हूँ, महत्वपूर्ण बात विकल्प में आ रही है, इसलिए सुनिए। जन्म के 45 दिन में ले गए आप, और वहाँ जाकर के उसे संस्कारित कर दिया। एक दिन हमने कही थी प्रतिवर्ष उस बालक को वो बातें जन्मदिन के दिन याद दिलाते चले जाओ, तो 8 वर्ष तक याद दिलाते चले गए, तो असली बर्थडे की बात आ गई, ये चलता रहा। अब कदाचित ये काम नहीं किए कुछ भी, तो बोले 15 साल का जब वो होवे तो मंदिर में ले जा करके एक कीजिए आयोजन। संजय जी भाई साहब, वो 15 का नहीं था, 25 का हो गया हमारा बच्चा, तो बोले कोई बात नहीं, 25 का जब जिस दिन बर्थडे आ गया, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो कैसे जाएगा, वो 25 साल का तो बड़ा हो गया है, अब उसको कैसे ले जाएंगे जिन मंदिर में, और कहेंगे तो वो तो अटपटी सी बात लगेगी। उसे कहो बर्थडे का दिन है ना, आज जिन मंदिर में विशेष उत्सव रखा है, घर के सब लोगों को बुलाओ, और सब लोगों की उपस्थिति में विधान वहाँ करके, पूजन वहाँ करके, फिर उसको बिल्कुल विधि पूर्वक वहाँ नगर में, गांव में जो भी पंडित जी हो, उन्हें कह कर के जैनत्व के संस्कार, माने अष्टमूल गुणों का पालन, 5 उदंबर फलों का त्याग, मध्य मांस मधु 3 मकार का त्याग, ये 15 साल के बालक को विधि पूर्वक टीनेजर होने पर 13 एज में आप उसे ये बिल्कुल त्याग कराइए। अब उसने जो 15 साल की उम्र में जो बुद्धि पूर्वक आज जिन मंदिर में बैठ करके भगवान की प्रतिमा के सामने विधि विधान पूर्वक समाज के सामने मध्य मांस मधु का त्याग किया है, अब वो जीवन भर क्या, अब वो भूलेगा नहीं। अरे भाई साहब, मैं तो भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेकर के आया हूँ, मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो जो घर घर में समस्याएं दिखाई देती है ना टीनेजर्स वालों के साथ में, नॉनवेज सेवन करने लग जाएंगे, गलत संगति में चले गए तो क्या हो गया, बाहर संगति में चले जाएंगे, पढ़ने चले जाएंगे, शराब पीने लगे। अरे भाई साहब, ये उस समय उसको प्रतिज्ञा दिलाओ, ये संस्कार स्थापित कीजिए 15 वर्ष की उम्र में उसके साथ में। अब क्या होगा, अब वो जीवन भर इनका पालन करेगा। ये संस्कार विधि है, जैनत्व के संस्कारों की चर्चा चल रही है भाई साहब, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से रात्रि भोजन त्याग वगैरह की भी जो बातें कही है, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जनालय जाने की जो बातें कही है, इन सब बातों को यथा रीति यथा संभव जीवन में अपनाना, पालन करना, औरों को भी जैन बनाना, इस विधि से जैन बनाना, इस संस्कार विधि से जैन बनाना। आगे भी बहुत सारी बातें कही है, कल इसी प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे जैनियों के संदर्भ में, और कुछ विशेष बातें। अभी की चर्चा को विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते
सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो नमो